मैं संगम विहार के सभी लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो खोरी गांव का संगम विहार के साथ कनेक्शन बिठाना या डीडीए का जो मास्टर प्लान हर 20 साल में डीडीए मास्टर प्लान लाता है, ये कम से कम आज 40 35 40 साल से ऊपर कॉलोनी को हो गए। 20 20 25 25 साल पहले लोगों ने आरडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करा ली। 13 कॉलोनियाँ संगम विहार के अंदर हैं जिनके अंदर सड़कों का, नालियों का, पाइपलाइन का, अन्य कई प्रकार के विकास कार्य आम आदमी पार्टी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए हैं। आजकल जो चल रहा है मास्टर प्लान को लेके कि जी संगम टूट जाएगा, ये हो जाएगा, कई ये पहले ये चल रहा था कि एक 300 फीट का रोड जा रहा है, कुछ ही रह जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं इनमें काफी कंफ्यूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दिल्ली के अंदर डीडीए के द्वारा मास्टर प्लान 2041 को लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद से जैसे ही ये प्लान लॉन्च हुआ, इसके बाद से समाज के अंदर एक तरीके की ऐसी भावनाएं चलने लगी जिससे संगम विहार के लोग परेशान हो गए। बहुत सारे सवाल होने लगे कि क्या संगम विहार के इलाके की बहुत सारी बिल्डिंगों को तोड़ दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल उठने के बाद से अब आम आदमी पार्टी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या सच में संगम विहार के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी होगी या महज ये एक अफवाह है। ऐसे तमाम सवालों की आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जीतू जी हैं, निगम पार्षद, और हमारे साथ रवि यादव हैं, पार्षद प्रतिनिधि। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले रवि यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या है मामला, क्या सच में संगम विहार के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनसीआर समाचार का। और जैसे कि आजकल जो चल रहा है मास्टर प्लान को लेके कि जी संगम टूट जाएगा, ये हो जाएगा, कई ये पहले ये चल रहा था कि एक 300 फीट का रोड जा रहा है, कुछ ही रह जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। उसमें कुछ डीडीए की तरफ से जो मास्टर प्लान अभी चल रहा है उसको भी लेके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, और साथ ही साथ जो हमारा भी पिछले कुछ दिनों में कई डेमोलिशंस हुए हैं उनको देख के भी लोगों में डर है कि जैसे वहाँ हुआ वैसे यहाँ ना हो जाए। तो उन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने भी डिपार्टमेंट से भी बात की, डीडीए से भी कंसर्न किया है। तो एक तो मास्टर प्लान है जो डीडीए ने अभी लॉन्च करा है, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। और इवन डीडीए के थ्रू ही जो लास्ट टाइम आप लगभग 1 डेढ़ साल से जो रजिस्ट्री का प्रोसेस चल रहा है वो भी डीडीए ही चला रहा है। तो इसको लेके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बस यही हैं। और उनके साथ साथ जो हमारी जो कॉलोनीज हैं ये प्रॉपरली इवन रजिस्टर्ड है, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी हैं जो आरडब्ल्यूएस थे हमारे, उन्होंने लगभग आज से 20 25 साल पहले लगभग सब रजिस्टर्ड करी, सबके रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी हैं। तो ऐसा तो ये मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है कि ये कॉलोनीज टूट जाएंगी। और अब रही उसकी मास्टर प्लान की बात, तो उसको लेके जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह आ रहे हैं वो भी हम भी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, डीडीए से बात भी करेंगे कि इसमें जो इन्होंने मैप एक लॉन्च किया उसमें इवन संगम विहार नहीं पूरी दिल्ली को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो उन पर भी बात की जाएगी। और आगे डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। ये समस्या जो है तब सबसे ज्यादा सामने आया जब खोरी गांव का मसला जो है लोगों ने देखा। अचानक से 10,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया। ऐसे में अब लोग जिम्मेवारी तय करते हैं। आम आदमी पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, राजधानी में सरकार चला रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी अपने स्तर से क्या कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं संगम विहार के सभी लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि जी खोड़ी गांव टूट गया तो संगम विहार में भी कुछ हो सकता है। डीडीए का मास्टर प्लान आया है, उसमें कई लोगों का कहना है कि जी ये हरित क्षेत्र दिखाया गया है, इसको फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। कई अलग अलग प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है, जो आज मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से, हमने डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से, विधायक जी के माध्यम से बात करके सभी चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन ली है। संगम विहार के अंदर कहीं पर भी कोई टूटा फूटी नहीं होने जा रही है, एक भी मकान कहीं नहीं टूटने जा रहा है।
सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों के लिए वो यही है, आज ये इंटरव्यू करने का मकसद भी यही है कि लोगों के बीच में जो भ्रम फैल रहा है, जो अफवाहें फैल रही हैं, वो सभी अफवाहें दूर हों। और वाकई लोग इन अफवाहों से परेशान हो रहे हैं। हमारे को भी लोग, कई सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो लोग इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। तो पिछले 2-4 दिन से हम लोग भी इस बारे में सारी जानकारी जुटा रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी मीटिंग हुई, हमने बात की है, कहीं पर भी कोई डेमोलिशन नहीं होने जा रहा है। खोरी गांव का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और उसमें भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खोरी गांव हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा की सरकार के क्षेत्र में पड़ रहा था, वो दिल्ली का उसमें कोई मामला नहीं है, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो खोरी गांव का संगम विहार के साथ कनेक्शन बिठाना, या डीडीए का जो मास्टर प्लान हर 20 साल में डीडीए मास्टर प्लान लाता है, ये कम से कम आज 40-35-40 साल से ऊपर कॉलोनी को हो गए। 20-20, 25-25 साल पहले लोगों ने आरडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करा ली। 13 कॉलोनियाँ संगम विहार के अंदर हैं, जिनके अंदर सड़कों का, नालियों का, पाइपलाइन का, अन्य कई प्रकार के विकास कार्य आम आदमी पार्टी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए हैं। जब कोई भी विकास कार्य सरकारी होता है, सरकार के माध्यम से होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कुछ भी देख के कर दिया जाता है। जिस समय नक्शे कॉलोनियों के जाते हैं, सभी प्रकार की चीज़ों की जांच होती है कि ज़मीन किसकी है, कैसी है, तभी जाकर वहाँ पर ये डेवलपमेंट काम होते हैं। तो संगम विहार के अंदर 1% किसी भी प्रकार से आप लोगों को परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीडीए की जहाँ तक मास्टर प्लान की बात है, तो मैं उसमें भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मास्टर प्लान एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह होता है कि जी ऐसा ऐसा होना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, बड़े बड़े पार्क होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उस मास्टर प्लान के अंदर होती हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, कई बारी उसको देखते हुए उसमें बदलाव भी समय समय पर आते हैं। हमने पीछे भी देखा है, पूर्व में भी, कि कई बारी जो मास्टर प्लान शुरू में लेकर के आए, उसमें बाद में संशोधन भी हुए, और अभी ये पहले बार प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी ये लोगों के बीच में अब आया है 2041 का जो मास्टर प्लान है, क्योंकि 2021 पूरा हो गया। 2021 के लिए 2001 में मास्टर प्लान आया था। 20 सालों के गैप में हर बार डीडीए मास्टर प्लान निकालती है, ताकि शहर को किस प्रकार से विकसित किया जाए। दिल्ली बहुत बड़ा एक शहर है, देश की राजधानी है। आपकी बातें सही है, मानता हूं इस पूरे बात को कि प्लान जो है, विजन तैयार होता है। लेकिन डीडीए का जहां तक बात है, तो डीडीए में जितने आपके विधायक हैं, माननीय विधायक उसमें सदस्य हैं, ये प्लान एक दिन में नहीं बना होगा। अगर संगम विहार को लेकर के सरकारी अधिकारियों की ऐसी सोच है, तो क्या इससे हो सकता है कि लोग प्रभावित हो? तभी तो लोग डर रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पहले तो आपको ये कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी अगर पॉलिसी बनाता है, तो उसने जब बना दी, उसके बाद, जब उसने पॉलिसी बना दी, उसके बाद चीज़ों पे डिस्कशन होता है। जैसा उसने अब डीडीए ने पूरा डॉक्यूमेंट एक रख दिया कि जी इस प्रकार से होना चाहिए। अब इस पर आम जनता भी दिल्ली की, और दिल्ली सरकार के सभी विभाग, दिल्ली के सभी निकाय इस पर सब लोग अपनी राय रखेंगे, सभी लोग बातचीत करेंगे। और मैं वही चीज़ दोबारा से कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कहीं अगर किसी आदमी ने बैठ के या किसी अथॉरिटी ने बैठ के कुछ डिसाइड कर लिया तो वो वही होने जा रहा है। वो भी बहुत शुरुआती दौर पर हैं, और 1% भी कहीं पर किसी को परेशान होने के लिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार, हमारे विधायक, हम सभी लोग पुरजोर तरीके से संगम विहार के लोगों के साथ, दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों के साथ खड़े हैं। हमने पिछले 5 वर्षों में मेहनत करके सभी अनधिकृत कॉलोनियाँ, जितनी संगम विहार जैसी कॉलोनियाँ थी दिल्ली के अंदर, उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई हैं। और किसी भी प्रकार से, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कुछ टूटने नहीं जा रहा। बाकी जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, जो भी हम लोगों को करने की ज़रूरत होगी, जो भी अन्य विभागों को करने की ज़रूरत होगी, उस पर हम निश्चित तौर पर सभी अपनी कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर चिड़िया चुग जाए खेत और देर हो जाए तब क्या होगा? लेकिन सवाल यह है कि जब से ये प्लान आया है, तब से आम आदमी पार्टी को लेकर भी बात शुरू हो गई है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी जो है, जब कार्रवाई होने लगे या जो ऐसी कभी नौबत आ जाए तो कहे कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कर रही है। ऐसी तो बात नहीं आएगी ना कि आम आदमी पार्टी हाथ खड़ा कर देगी या जनता का साथ देगी, जैसे जनता ने 67 सीटें जिताकर पहली बार साथ दिया था।
देखिए, अभी भी स्पष्ट किया कि हम जनता के साथ हर तरीके से खड़े हैं, और साथ ही साथ हमने पहले ही जो डिपार्टमेंट्स हैं, डीडीए हो गया, चाहे फॉरेस्ट हो गया, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया दिल्ली का, उनसे पहले ही ये डिस्कशन कर लिया है कि जी क्या है ये, उनकी सारी पॉलिसीज़ को पढ़ लिया है। उन्होंने भी यही कहा है कि एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह है कि जैसे हर 20 साल में एक मास्टर प्लान लॉन्च किया जाता है, उसको हमने लॉन्च किया है। उस पर हो सकता है कहीं पे कंफ्यूजन भी हो, ये डीडीए ने खुद अपने उसमें लिखा है कि भाई इसीलिए सजेशंस और कंप्लेंट्स उन्होंने मांगी हैं। आपने देखा होगा उनकी साइट पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आप सजेशंस या फिर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अपने हिसाब से एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है कि जी ऐसा ऐसा होना चाहिए, और उसमें उन्होंने एक पब्लिक ग्रीवेंस के लिए सजेशन एंड कंप्लेंट्स का ऑप्शन भी डाला है। तो लगातार लोग उस पर इवन सजेशंस भी डाल रहे हैं, कंप्लेंट भी डाल रहे हैं, और इन चीज़ों को लेके नहीं, कई और चीज़ों को लेके भी। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ है भाई, लोगों की ये भी डिमांड्स है कि भाई इतनी बड़ी कॉलोनी है, स्कूल्स के लिए भी जगह अलॉट होनी चाहिए, बारात घर के लिए भी जगह अलॉट होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए भी जगह अलॉट होनी चाहिए। सिर्फ ये मुद्दा यही नहीं कि घर ही है भाई, हमें घर के साथ साथ इन फ्यूचर में हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, डिस्पेंसरीज की, इनकी भी सुविधा चाहिए, इवन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, पार्क्स की। तो वो भी हम सजेशन देंगे डीडीओ को कि इसके साथ साथ इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि आने वाले जो फ्यूचर है हमारा, इन पे काम किया जाए ताकि ये भी डेवलप हो सके। अच्छा, आप विधान पार्षद हैं, आपको लगातार ये सवाल आती होगी कि इसके बाद से कि ये क्या हो रहा है, आपसे लोग जवाब जानना चाहते होंगे। क्या ऐसी योजना है कि आप विधान पार्षद जो है, वो तमाम बड़े लोग जो हैं प्रतिनिधि, ऐसा है कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस मसले पर? क्या ऐसी कुछ योजना बनेगी कि डीडीए से समक्ष ये रखा जाए कि आप तो पहले इस मैप से आपने जो ग्रीन करके लोगों को डराया है, पहले इसे दूर कीजिए, क्योंकि लोगों में अफवाह कितनी जल्दी सोशल मीडिया से फैलती है, इसका तो आम आदमी पार्टी बखूबी अंदाजा लगा रखी है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि इसके लिए जो भी करने की ज़रूरत हमें होगी, जो भी ज़रूरी कदम उठाने होंगे, वो सब उठाए जाएंगे। और अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम अपने संगम विहार की जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है। विधायक जी के साथ मिलकर के हम लोग सभी चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, और जो भी करने की ज़रूरत होगी हम लोग करेंगे, इसमें बिल्कुल भी शंका की ज़रूरत नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि जो माहौल इस समय संगम विहार में लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें जो फैल रही हैं, वो सब ठीक नहीं है, लोगों में पैनिक हो रहा है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को बिल्कुल निश्चिंत करना चाहता हूं कि कोई किसी प्रकार का डेमोलिशन नहीं होने जा रहा है, और ना ही कोई भविष्य में, आज की बात नहीं कीजिए, अभी भविष्य के लिए भी जितनी कॉलोनी हमारी बन चुकी हैं, जो एरिया हमारा बन चुका है, डेवलप हो चुका है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेमोलिशन नहीं होने जा रहा है। ये बात बिल्कुल पक्की है। मैं बिल्कुल संगम विहार के लोगों को एक बार फिर से इस चीज़ के लिए कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी अफवाह में, किसी भी प्रकार की भ्रांति में, भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिस प्रकार से संगम विहार में आप सब लोगों ने मेहनत करके अपने घर बनाए हैं, हम लोग भी पिछले 5-7 वर्षों से आपकी सेवा में लगे हुए हैं, सभी मूलभूत सुविधाएं आप तक पहुंचा रहे हैं, और आगे इन सभी सुविधाओं में भी और बढ़ोतरी होगी, और संगम विहार के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे करेंगे, हम सब लोग उस चीज़ पर काम कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संगम विहार के अंदर जितने भी अफवाहें हैं, उसको लेकर के आज हमने आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से बात की, विधान पार्षद से बात की, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को बस अफवाहों और गुमराही से बचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ऐसी किसी योजना को मंजूरी नहीं देगी जिससे देश के रहने वाले एक बड़ी आबादी प्रभावित हो। और संगम विहार के खास करके लोगों के लिए ये हमारा पूरा वीडियो है, इंटरव्यू है, जिसमें हमने उन तमाम सवालों को पूछा है जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। लोगों की डरों को दूर करने के लिए हमने कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपके पास है कोई सवाल तो लिख डालिए, भेजिए, और हम पूछेंगे आपके जनप्रतिनिधि से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।